नमस्कार मित्रों, मैं अमित सुजा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रह के बारे में। जन्म कुंडली में अगर सूर्य शुभ हो तो कैसे व्यक्ति को राजयोग प्रदान करता है, कैसे व्यक्ति के वर्चस्व, यश, मान, कीर्ति, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है और कैसे धन लक्ष्मी की वर्षा करता है। और वही सूर्य अगर कुंडली में अशुभ हो तो कैसे कैसे संकटों का सामना करना पड़ता है और कैसे मान की हानि होती है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे सूर्य के दुष्प्रभाव को दूर करने के उपाय, जिससे आप अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकें और जीवन को उन्नति व प्रगति की ओर ले जा सकें। सूर्य ग्रह को ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा जाता है। जब व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शुभ हो तो उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं रहती है, उसमें आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति प्रबल रहती है। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही साहसी व पराक्रमी कार्य करते हैं। नामुमकिन कार्य को भी वह बड़ी सहजता से कर लेते हैं। जब कुंडली में सूर्य शुभ होता है तो व्यक्ति का वर्चस्व रहता है। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही जो ठान लेते हैं कि उनको कौन सा पैसा, बड़े होकर कौन सा पैसा चुनना है व कौन से पद को प्राप्त करना है, तो उनकी इच्छा शक्ति के कारण वही पद वह प्राप्त करके रहते हैं, क्योंकि उनका आत्मबल व साहस मजबूत रहता है। ऐसे व्यक्तियों का समाज व परिवार में वर्चस्व रहता है। सूर्य मेष राशि का उच्च का होकर केंद्र व त्रिकोण में विराजमान हो, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति राज के उच्च पद प्राप्त करते हैं तथा ऐसे व्यक्ति जहां पर भी कदम रखते हैं वहां पर जीत के झंडे गाड़ते हैं। इन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ हो तो ऐसे व्यक्तियों के आत्मविश्वास में कमी रहती है। कोई कार्य करने से पहले ही वह हार मान जाते हैं। सूर्य ग्रह अशुभता का प्रभाव उनकी बाल्य अवस्था से ही लग जाता है कि अध्यापक द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको उत्तर याद होते हुए भी उनके आत्मविश्वास की कमी के कारण उनका शरीर थरथराने लगता है। वह याद किया हुआ उत्तर भी वह भूल जाते हैं, जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। ऐसे व्यक्तियों को बचपन से ही श्वसन संबंधी, हृदय संबंधी बीमारियां घेर लेती है। ऐसे जब व्यक्तियों के कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ हो तो ऐसे व्यक्ति अपने नौकरी पेशे में ऑफिसरों के सामने जाने से कतराते हैं। ऐसे व्यक्तियों के किए हुए कार्य का कोई दूसरे ही लाभ उठाते हैं तो प्रमोशन प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति वहीं पर ही रह जाते हैं क्योंकि इनके मन में आत्मविश्वास की कमी रहती है। इनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। इनके मन में सदैव भय बना रहता है। लेकिन इनकी एक खासियत होती है कि इनको लड़ाई झगड़े व मार काट वाली ही सीरियल व फिल्में पसंद आती है। लेकिन इनके मन में भय होने के कारण ये घर में शेर और बाहर भीगी बिल्ली की तरह रहते हैं। किसी के सामने अगर कोई उच्च स्वर में बोल दे तो यह थरथराने लगते हैं। यही अशुभ सूर्य के प्रभाव हैं। सूर्य अशुभ होने पर व्यक्ति के घर में चौपाए जानवर लाने पर थोड़े समय के बाद में ही वह मर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के मुंह में बार बार थूक निकलना यह खराब सूर्य की निशानी होती है। आपके जीवन में अगर ऐसी समस्या है तो सूर्य ग्रह के
दुष्प्रभाव को दूर करने के ये उपाय हैं। इनको जलपान के लिए तांबे के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। तांबे के पत्र पर सूर्य यंत्र मंडवाकर सूर्य मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ वह यंत्र सदैव गले में धारण करना चाहिए तथा माणिक्य जन्म कुंडली में सूर्य की डिग्री के अनुसार धारण करना चाहिए। तांबे के पात्र में जल, गुड़ व लाल चंदन मिलाकर भगवान सूर्य को प्रातः अर्घ्य देना चाहिए। नित्य पिता के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पिता से कभी अभद्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य को पिता का कारक माना गया है। तांबे के 43 पत्र लेकर चलते पानी में प्रवाहित करने चाहिए। इससे जन्म कुंडली में सूर्य के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं तथा सूर्य शुभ प्रभाव देने लगता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में उन्नति, प्रगति व धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे आपको नित्य ज्ञानमयी जानकारियाँ मिल सके। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो उसके निवारण के लिए नीचे दिए गए नंबर द्वारा हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।